हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो एग्जाम है वो क्रैक हो चुके होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका एग्जाम अभी तक क्रैक नहीं हुआ होगा। देखो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जो फेलियर है वो सक्सेस का अपोजिट नहीं है। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। जब आप किसी रास्ते पे चल रहे होते हो तो वहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वहाँ पे आपको बाधाएं मिलती हैं देखने को। इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आज की जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है। मैं इस कंप्लीट वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा किस तरीके से आपको जून की तैयारी करनी है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो जो आपका एग्जाम है वो इसी अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा, आपको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे स्टार्टिंग से अपकमिंग 5 to 6 मंथ, तो गाइस देखो 99% चांस मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब ऐसी क्या चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ? ये गाइस देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। मैंने मोर देन 3 ईयर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क किया हुआ है। इसके अलावा मैं अभी 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं मुझे यूजीसी नेट को पढ़ाते हुए। काफी सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूँ। तो डेफिनेटली मेरे पास उन चीज़ों को लेकर के कि किस तरीके से एग्जाम क्रैक किया जाए, इन जिन चीज़ों को लेकर के मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आज की इस वीडियो में रिवील करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। ओके गाइज, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। वहाँ पर भी मैं आपको दिख जाऊंगा, वहाँ पे भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। तो गाइस देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि आपको समझनी है और विदाउट स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी किस तरीके से आपको स्टडी करनी है अपकमिंग मंथ्स में। मैंने जो टॉपर्स रहे इस बार स्टूडेंट्स, उनके मैंने इंटरव्यू लिए हैं। आप इनकी वीडियोस भी देख सकते हो किस तरीके से उन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है। यहाँ पर भी वही चीजें आपको समझ में आएंगी, सुनने को और समझने को मिलेगी किस तरीके से आपको एग्जाम क्रैक करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कितने मंथ स्टडी करें हम ताकि एग्जाम क्रैक हो जाए, या हम डेली बेसिस पे कितने घंटे स्टडी करें। तो देखो गाइज, जिस तरीके से हम अब एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है यूजीसी नेट एग्जाम में, तो अब जो है आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनने लगे हैं। 2018 से पहले की बात है, तब उससे पहले क्या होता था कि अगर आप रट्टा मारोगे तो भी एग्जाम क्रैक हो जाता था। बट अब क्या है, अब रट्टा मारने से एग्जाम क्रैक नहीं होगा। असर्सन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन होते हैं। ये कुछ इस तरह की क्वेश्चन है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ही आप उनका आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप उनका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप उसका आंसर कर पाएंगे और एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आपका मेन फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे। आपका मेन फोकस इस बात पे नहीं होना चाहिए कि एग्जाम मुझे क्रैक करना है। क्रैक खुद हो जाएगा। वो एक एक फ्रूट है। मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हो, एक हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। आपका फल पे ध्यान नहीं होना चाहिए, आपका हार्ड वर्क पे ध्यान होना चाहिए। मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान होना चाहिए कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो एग्जाम ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बस इस चीज पे आपको फोकस करना है। और कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाएंगे तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पता है कहाँ मिलेगा? एग्जाम क्रैक करने से भी बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में रिक्रूट हो जाएंगे। क्योंकि वहां पर जब आप स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे चीजें, तो वहां पर क्या होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। जितने ज़्यादा आपका सब्जेक्ट में कमांड हो जाती है उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, ना सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए बल्कि टीचिंग के लिए भी। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू होगा, जब डेमो लिया जाएगा, तो आपके अंदर अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। तो ये जितनी भी चीज़ें, चाहे एग्जाम क्रैक करना हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे एग्जाम जॉब हो, हर जगह आपके जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह काम आने वाले हैं। तो आपको स्टार्टिंग से 5 से 6 महीने आपको डेडिकेटेड तरीके से देने ही पड़ेंगे। ये मंथ मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने मंथ स्टडी करनी चाहिए। ना सिर्फ नेट बल्कि जारे भी क्रैक हो जाएगा अगर आप डेडिकेटेड तरीके से 5 से 6 महीने दे देते हो यूजीसी नेट एग्जाम को। तो डेफिनेटली अपकमिंग सेशन में ही आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब आपको ये नहीं करना कि एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ लूंगा, 3 महीने पहले पढ़ लूंगा, एक्स्ट्रा मेहनत कर लूंगा। कभी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं होती है। वो टाइम कभी नहीं आता कि जब आप एक्स्ट्रा मेहनत करना स्टार्ट करते हो। दिस इज द बेस्ट टाइम। आज से ही स्टार्ट करो, कल से ही स्टार्ट करो, लेकिन करो। आपको जितना डिले करोगे उतना ही जो चीज़ें हैं वो डिले होती चली जाएंगी। अगर हम बात करें डेली कितने घंटे स्टडी करनी है, तो वैसे देखो इसका भी एक सिंपल सा आंसर है कि इफेक्टिव स्टडी करनी है या फिर बस टाइम वेस्ट करना है। इफेक्टिव स्टडी का मतलब होता है कि अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे पढ़ रहे हो, सिर्फ किताबों पे ध्यान है आपका। ये नहीं कि मोबाइल चला रहे हो, इधर लैपटॉप रखा हुआ है, इधर 10 तरह की चीज़ें और चल रही माइंड में कि दोस्त कहाँ घूम रहा होगा या फिर कौन क्या कर रहा होगा। ये चीज़ें नहीं करनी। अगर आप स्टडी करो, 2 घंटे भी स्टडी करो, तो इफेक्टिव तरीके से स्टडी करो, कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करो
और अगर कुछ बच्चे 6 घंटे एग्जाम पढ़ के भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, जबकि कुछ बच्चे 2 से 3 घंटे पढ़ के भी, डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे पढ़ोगे तो भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लेकिन द थिंग इज कि आपको इफेक्टिव स्टडी करनी है। आप जब पढ़ने बैठो तो किसी और चीज पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे ध्यान होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं अगर एक आइडियल आंसर करूं इन दोनों क्वेश्चन का, तो यहाँ पर हाउ मेनी मंथ्स रिक्वायर्ड, 5 to 6 मंथ इनफ होंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जेआरएफ क्रैक करने के लिए। और कितने घंटे स्टडी करने की जरूरत है डेली बेसिस पे, तो डेली बेसिस अगर आप 2 से 3 घंटे इफेक्टिव स्टडी कर रहे हो, मैं यहाँ पे इफेक्टिव वर्ड यूज कर रहा हूँ, अगर आप इफेक्टिव स्टडी कर रहे हो, अगर आप 3 घंटे भी इफेक्टिव दे रहे हो तो इट मीन ये इनफ है। अगर आप 5 से 6 महीने डेली बेसिस पे 3 घंटे इफेक्टिव तरीके से दे दोगे तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है आपका डू इजी यूनिट फर्स्ट। अगर आपकी टेंडेंसी ऐसी है कि आपको चीजें टफ लगती हैं, आपको लगता है कि ये चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो थ्योरी में बहुत अच्छे होते हैं। तो पेपर 1 के अंदर भी चाहे पेपर 2 हो, दोनों के अंदर भी आपको उन चीजों को पहले कवर करना है जो आपके लिए ईजी है। अगर आपके लिए न्यूमेरिकल ईजी तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट पहले कवर कर लो, अगर आपके लिए थ्योरी ईजी तो थ्योरी वाला पार्ट पहले कवर कर लो, थ्योरी वाली यूनिट्स पहले कवर कर लो। तो इस तरीके से भी आप स्टडी कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो आपका ह्यूमन माइंड है वो इस तरीके से काम करता है कि अगर आपने कुछ चीजें कवर कर ली, उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस आ गया, तो बाकी चीजें कवर करना फिर इजी हो जाता है। तो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो। या तो देखो दो अप्रोच हो सकती है, या तो आप यूनिट 1 से स्टार्ट करो और कंप्लीट 10 यूनिट तक जाओ पढ़ते हुए, या फिर इजी यूनिट्स पहले कर लो और टफ यूनिट्स बाद में करो। ये आपको डिसाइड करना है। अगर कुछ बच्चे हो गए जो न्यूमेरिकल टॉपिक को पहले कवर करेंगे, तो अगर ऐसा है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो न्यूमेरिकल पसंद करते हो, तो पहले न्यूमेरिकल कवर करो, मैथ हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इस तरह की चीजें कवर करो। अदरवाइज आप थ्योरी कवर कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि न्यूमेरिकल हो चाहे थियरी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मेरे लिए दोनों चीजें बराबर है, तो फिर आप यूनिट 1 से स्टार्ट करो और 10th तक जाओ कवर करते हुए। आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए स्टडी करने की। नेक्स्ट है आपका कि आपको पीवाई क्यूज चेक करने हैं, और पीवाई क्यूज चेक करने का मतलब ये हो गया कि अब आपको रटने नहीं बैठना कि एक ही क्वेश्चन रटने बैठ जाओ, नहीं। आपको करना क्या है कि आपको पीवाई क्यूज लास्ट के 2 से 3 ईयर के पीवाई क्यूज ऑब्जर्व करने हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि कौन सी यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपके माइंड में ये चीजें पहले ही हो जाएंगी, ऑब्जर्वेशन अगर आप कर लोगे, तो इससे क्या एडवांटेज होगा कि आपको पैटर्न पता होगा, आपको ट्रेंड पता होगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन उसके बाद आप उस तरीके से ही स्टडी करोगे। तो ये एक एडवांटेज मिलता है। और जब आप इस तरीके से स्टडी कर रहे होगे, इट मीन आपकी जो तैयारी होगी एग्जाम टारगेटेड हो रही होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा स्टार्टिंग में 1 या 2 साल के भी अगर आप पेपर ऑब्जर्व कर लेते हो प्रीवियस ईयर के, तो उससे काफी एडवांटेज मिलता है। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जरूर आपको दिखेंगे जिससे कि हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आप खुद जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। इन टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है, बार बार कवर करना है, और मतलब बहुत ही 100% तरीके से आपको इन टॉपिक को कवर कर लेना है, उन टॉपिक्स को जो कि एवरग्रीन तरह के टॉपिक है ना। तो जो आपको एवरग्रीन टॉपिक मिलेंगे पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, इनको डीपली कवर करना है, इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। और अगर आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो क्विक रिवीजन करने के लिए। जब मैंने अपना नेट एग्जाम क्रैक किया था, मैंने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि आप जो इंपॉर्टेंट आपको चीजें लगती है आप उनको नोट डाउन कर लो। सारी चीजें नोट डाउन नहीं करनी, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है आप भूल जाओगे या कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनको आप नोट डाउन करते चलो। तो इससे क्या होगा, आपको रिविजन करने में काफी हेल्प मिलती है। और अगर हम बात करें रिवीजन के लिए, तो रिवीजन करने के भी अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको रिवीजन करने का तरीका बताऊंगा। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे पेपर 1 के और इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे कॉमर्स के, तो आप इनको भी गो थ्रू कर सकते हो। वैसे ये वाली जो वीडियोस हैं पुरानी है, आप इनको देख सकते हो। नहीं तो मैं कुछ नई वीडियोस भी लेके आऊंगा फ्यूचर में, आप उनको भी देख सकते हो। और मैं आपको एनटीए के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चीजें जो है अब बताऊंगा। मैं आपको अपकमिंग सेशन में 1-2 दिन में आपको नई वीडियोस बना के दे दूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से जिनको आपको ज्यादा फोकस करके स्टडी करनी है। वैसे इन वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो इनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, कुछ टॉपिक जो है वो गेम चेंजर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। आपको पता है 100% 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब 10 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर 1 में 5 क्वेश्चन बनते हैं, पेपर 2 में आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन का मतलब आपके मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 30 मार्क्स, 30 नंबर होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो गाइस ये जो चीजें आपके कंप्लीट गेम चेंजर होती हैं, यहाँ पर 2 नंबर 4 नंबर से एग्जाम रुक जाता है। सोचो 30 नंबर अगर सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हो तो कितनी बड़ी बात है। तो क्या करें इसके लिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग से करनी है। अपनी रीडिंग हैबिट बनाओ। जब आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो जाएगी तो ये आपको चीजें जो है इजी लगने लगेंगी। आप द हिंदू का एक संडे को बैठ करके इस पेपर को पढ़ सकते हो, 1 से 2 घंटे आप दे सकते हो इसकी रीडिंग में। और स्पेशली एडिटोरियल वाला पेज, जो एडिटोरियल वाला पेज होता है उसको आप पढ़ो, वहां पे ज्यादा अच्छा बेस्ट रहेगा। क्योंकि जनरली कई बार देखने को मिला है कि एडिटोरियल पेज से डायरेक्ट आरसी आपके एग्जाम में देखने को मिला है।
तो द हिंदू पेपर आप या तो ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, या आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो मार्केट से परचेज करके। आप उसको गो थ्रू करेंगे और वीक में एक बार पढ़ो, ये नहीं डेली बेसिस से पढ़ने बैठ गए फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर वीक में आप एक दिन भी पढ़ते हो तो भी बात बन जाएगी आपकी। जब आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन के सॉल्व होने के जो चांसेस है बहुत सही हो जाएंगे। इसके अलावा रिवीजन जो है अगर आप विद इन 24 आवर्स करेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम हमारा माइंड सारी चीज़ों को एक साथ अपने दिमाग में नहीं भर पाता है। हम भूल जाते हैं कि हमने कल क्या किया था, हमने एक हफ्ते पहले क्या किया था। तो गाइस इसके लिए आपको रिवीजन करने का मैं आपको तरीका पहले भी मैंने बताया था कि रिवीजन करने का जो तरीका वो ये है कि सपोज करो आज मैंने जो भी स्टडी करी है, जो भी मैंने आज पढ़ा है, जब मैं कल पढ़ने बैठूंगा तो स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट या आधा घंटा मैं ये देख लूंगा कि मैंने कल क्या पढ़ा था, उसको मैं रिवाइज कर लूंगा। देन अब मैं न्यू स्टडी करने बैठूंगा, जब नेक्स्ट डे पढ़ूंगा देन मैं स्टार्टिंग के 15-20 मिनट जो है वो मैं देखूंगा कि मैंने कल क्या स्टडी करी थी। इस तरीके से जब आप स्टडी करते हो तो आपकी रिवीजन हैंड टू हैंड होती चली जाती है, और जब आप रिवीजन इस तरीके से करते हो तो चीज़ें जो है आपके माइंड में फिट हो जाती हैं, फिर आप भूलते नहीं हो। और एग्जाम में प्रेशर होता है एग्जाम का, तो उस टाइम पे भूलना एक आम बात होती है। जब आप रिवीजन कर लोगे तो फिर आप भूलोगे नहीं। तो ये रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे। रिवीजन करने से ही एग्जाम क्रैक होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो आपको समझनी है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप स्टार्टिंग से अभी से स्टार्ट करते हो, जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो इसमें क्या होगा कि जनवरी से अगर स्टार्ट करते हो तो सिलेबस आपका टाइम से फिनिश हो जाएगा। सपोज वो 3 से 4 महीने अगर आपका कंप्लीट सिलेबस खत्म हो गया पेपर 1 पेपर 2 का, तो लास्ट के जो 1-2 महीने बचेंगे उसमें आप कंप्लीट तरीके से रिवीजन को दे पाओगे। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं मिलेगा जिसका एग्जाम क्रैक हुआ हो और उसने रिवीजन ना करी हो। ऐसे सभी स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम क्रैक हुआ है और जिसने रिवीजन करी है। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। तो रिवीजन तभी हो पाएगी जब आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करने का प्लान करते हो। स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो टाइम से सिलेबस खत्म होगा और रिवीजन कर पाओगे और प्रैक्टिस कर पाओगे पीवाईक्यूज की। और जब आप इतना कर लोगे तो बहुत ही हाई चांसेस होंगे कि एग्जाम आपका अपकमिंग सेशन में ही क्रैक हो जाएगा। तो रिवीजन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है और पीवाईक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी करनी है। ये नहीं कि सिर्फ रिवीजन कर ली, थ्योरी पढ़ ली बस, नहीं, पीवाईक्यूज के भी लगाने हैं, पीवाईक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि आप मॉक टेस्ट लगाओ, और मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी। बिकॉज अब क्या एग्जाम ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको स्क्रीन स्क्रॉल डाउन करनी होती है, स्क्रीन आगे बढ़ानी है, पीछे करनी है, और स्क्रॉल डाउन करना है, ऊपर नीचे करना है। तो ऐसे में मॉक टेस्ट काफी हेल्प करते हैं, आपका हाथ बैठ जाता है एग्जाम देने के लिए। तो मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। खैर मॉक टेस्ट तो बात की बात है, पहले आपको थ्योरी कवर करनी है। देखो तरीका है पढ़ने का, पहले थ्योरी पढ़ो, फिर रिवीजन करो, फिर पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। अगर आप इस तरीके से स्टडी करोगे ना तो मतलब बहुत सही तरीका होगा स्टडी करने का, और चांसेस है कि एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। तो ये चीज आपको करनी है, और एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करने से ही इंसान परफेक्ट बनता है। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना हुआ इस कहावत को, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस भी करना है, लेकिन प्रैक्टिस से पहले आपको थ्योरी अच्छे से कवर करनी है, रिवीजन करनी है, देन उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट या पीवाईक्यूज लगाएंगे, और थ्योरी और रिवीजन आप पहले ही कर चुके होंगे, तो आपसे मॉक टेस्ट लगाना और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा। आपको लगेगा चलो ये तो मुझे आता है, इसका तो मैं आंसर कर पा रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ ली, रिवीजन कर लिया। इस वजह से आप मॉक टेस्ट लगाने भी आपके लिए ईजी होगा, और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना भी ईजी होगा। तो ये जो तरीका है, आप अगर इस तरीके से स्टडी करते हो तो डेफिनेटली आपका अपकमिंग सेशन में ही एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमसे पढ़ रहे थे उनका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स का खुद का फीडबैक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हुआ, इनका जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हुआ है, ये स्टूडेंट्स का खुद का फीडबैक है। तो यहाँ पर मैं आपको ना सिर्फ स्ट्रेटेजी बताता हूँ, बल्कि एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरीके से करना है उस चीज के बारे में भी मैं आपको फोकस करके स्टडी करवाता हूँ, है ना। मोस्ट ऑफ द आप देखेंगे स्टूडेंट्स का जो एग्जाम क्रैक हुआ है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हुआ है। अब ये ऐसे क्यों है, इसका रीजन मैं आपको बता दूं। फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम में स्टूडेंट्स एग्जाम क्यों क्रैक कर पा रहे हैं? देखो एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का तरीका होता है, वो क्या होता है कि आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करनी है। एग्जाम टारगेटेड स्टडी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उसी पैटर्न के को ध्यान में रख करके आपको स्टडी करनी है। आपको थ्योरी भी उस तरीके से ही कवर करनी है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उस तरीके से करनी है। अगर आप इस तरीके से स्टडी करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाएगा, एग्जाम आपको बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो भाई सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज आपको यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप एग्जाम में अपियर करने जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और किस तरीके से आपको उन चीजों को हैंडल करना है, तो एग्जाम क्रैक होने के चांस काफी कम होंगे। और अगर आपको ये पता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके से उन क्वेश्चंस को हैंडल करना है, और आपको थ्योरी उसी तरीके से कवर करवाई जाए, उसी तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाए, तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बस इसी वजह से एग्जाम जो है स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पा रहे हैं, और इसी तरीके से हम आपको यहाँ पे स्टडी करवा रहे हैं। तो यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1
कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। कंप्लीट जो कंटेंट हमारा वीडियो लेक्चर्स हैं, जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है, ना सिर्फ वीडियो लेक्चर्स बल्कि मॉक टेस्ट हो गए, पीडीएफ नोट्स हो गए, सब कुछ ही आपको कंप्लीट बाइलिंगुअल मिलेगा। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। अब किस तरीके से आपको ज्वाइन करना, फीस क्या रहने वाली है? 3 मंथ की फीस 2999 है, 6 मंथ की फीस 3999 है, 12 मंथ की फीस विद पर्सनल गाइडेंस 4999 है। और अगर आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉम्बो कोर्स में को लेते हैं तो इसकी फुल फीस जो है 4999 है, प्लस इसमें गाइडेंस भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अब ये जो ऑफर है वो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल रहा है जो कि 22 जनवरी तक अवेलेबल है। एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट का मतलब है कि अगर आप कॉम्बो कोर्स में इनरोल करते हो तो इस पर आपको 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। इसका मतलब है जो आपकी फीस है वो 4500 के आसपास आपको मिल जाएगी कॉम्बो कोर्स फॉर 6 मंथ। तो ये जो फीस है आप इसको अवेल कर सकते हो, इस फीस पे कोर्सेज को अवेल कर सकते हो, और इससे कम फीस में आपको कहीं नहीं कुछ नहीं मिलने वाला। बिकॉज अगर आप देखेंगे 12 मंथ की जो फीस है 4999 है, इट्स लाइक 410 रुपीज पर मंथ। आप देखेंगे इतनी कम फीस है। ऐसे कॉम्बो कोर्स को आप देखेंगे इसकी फीस पे आपको लगेगा 410 रुपए पर मंथ। एक इतनी कम फीस तो 10-12 की के लिए भी नहीं होती है जितनी फीस हम आपको यूजीसी नेट के लिए हम आपको अवेल करवा रहे हैं, और वो भी कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कंटेंट के साथ, क्वालिटी कंटेंट के साथ, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज विद कंटेंट, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कंटेंट विद द मिनिमम फीस। किस तरीके से आपको अवेल करना है? गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इस ऐप को इंस्टॉल करके आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। इस ऐप का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ताकि आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली इस ऐप को इंस्टॉल कर सकें और कोई इशू ना आए आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।